नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कुछ फासले मंजिलों के लिए नहीं बल्कि यादों की बाज़गश्त सुनने के लिए तय किए जाते हैं। आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ या जिस जगह के मुतालिक आपको बताना चाहता हूँ, ये इल्म का वो संगम है जहाँ से दरियाए फैज़ बहता है। ज़िला बहावलपुर, तहसील अहमदपुर शर्किया का वो मुबारक मकाम तहर वाली और मेरी मादर इल्मी जामिया अनवरिया हबीबाबाद तहर वाली। ये वो मिट्टी है जिसने उस्तादुल उलमा की सूरत में ऐसे चिराग रोशन किए जिनकी लौ आज भी देवबंद से लेके पूरी दुनिया तक फैली हुई है और पूरी दुनिया को मुनव्वर कर रही है। रुतबा मेरे उस्ताद का है सबसे निराला, अंधेर नगर में है एक नूर का हाला। पढ़ना मुझे सिखाया, लिखना मुझे सिखाया, इंसान मुझे मेरे असातिज़ा ने बनाया। दोस्तों, जब मैं घर जाते हुए अपनी मादर इल्मी के पास पहुंचा, जामिया अनवरिया हबीबाबाद तहर वाली, तो मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। ये वही मकाम है, ये वही दरो दीवार है जहां मैंने अपने बचपन का कुछ वक्त कुरान करीम के नूर को अपने सीने में उतारने के लिए वक्फ किया था। मादर इल्मी की फ़ज़ाओं में वही पुरानी महक और वही असाज़ा की शफ़क़त महसूस हो रही है। यहाँ की मट्टी से जो मुझे फैज़ मिला, आज मेरी ज़िंदगी का वो सरमाया है। लेकिन आज मेरे यहाँ आने का मकसद अपने उन मोहसिनों के हुजूर सर झुकाना था जिनकी वजह से ये मादर इल्मी पहचानी जाती है। आज उन हस्तियों को खिराज अकीदत पेश करना था। ये मरकद मुबारक है हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह गमानवी रहमतुल्लाह अलैह का, और ये मरकद मुबारक है मौलाना मंजूर अहमद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह गमानवी रहमतुल्लाह अलैह आप मुहद्दिस असर हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के तलमीज़ रशीद थे, जिनकी इल्मी हैबत आज भी महसूस की जाती है। और हज़रत मौलाना मंजूर अहमद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी सोहबत में हमारा बचपन भी गुज़रा, जिनके हाथों का लमस हमने भी महसूस किया, और उस्तादुल उलमा का लक़ब जो उन्हें उनके इल्म की बुनियाद पर मिला। आप शेखुल अरब वल अजम हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ख़ास थे। नाज़रीन, हम इन हस्तियों के बराह रास्त शागिर्द तो नहीं हैं, लेकिन अल्लाह का कमाल एहसान है कि हम इनके शागिर्दों के शागिर्द हैं। वो इल्म की अमानत जो इन अकाबरीन ने दी, वो आज हमारे असातिज़ा के ज़रिए हम तक पहुँची है। मेरे अज़ीज़ साथियों, याद रखें, इल्म किताबों से मिलता है लेकिन अदब इन हस्तियों से मिलता है। मेरे अज़ीज़ साथियों, याद रखें, इल्म किताबों से मिलता है मगर अदब जो है इन हस्तियों से मिलता है। अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने असातिज़ा का जीते जी भी एहतराम करें और उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी कब्रों पे जाके फातिहा खानी करके उनकी निस्बत को ज़िंदा रखें। आज की इस मसरूफ़ दुनिया में हम अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। हम डिग्रियों के पीछे तो भागते हैं लेकिन उस फैज़ को पीछे छोड़ देते हैं जो सिर्फ़ असातिज़ा की जूतियाँ सीधी करने से मिलता है। आज यहाँ हाज़िरी दे के मैंने महसूस किया कि असल सरमाया वो नहीं जो हमने कमाया, बल्कि असल सरमाया वो निस्बत है जो हमें इन अल्लाह वालों से मिला। मेरी इस काविश का मकसद सिर्फ़ ये याद दिलाना है कि अपने असातिज़ा का एहतराम जीते जी भी करें और उनके जाने के बाद उनके कब्रों पे जाके फातिहा खानी करके भी करें। याद रखें, जिनके असातिज़ा उन पर राज़ी होंगे, अल्लाह उनके लिए ख़ुद ब खुद रास्ते खोल देता है। मेरा आखिरी ये पैगाम अपने शागिर्दों के नाम, क्योंकि मैं भी एक उस्ताद हूँ,
میرے عزیز شاگردوں، میں یہاں اس وقت ایک استاد کی حیثیت سے نہیں، ایک یوٹیوبر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک عام آدمی، ایک عام شاگرد کی حیثیت سے یہاں کھڑا ہوں۔ یاد رکھیں، کتابیں صرف معلومات دیتی ہیں، لیکن کامیابی اساتذہ کی دعاؤں سے ملتی ہے۔ آج ہم یوٹیوب اور گوگل سے سب کچھ سیکھ تو لیتے ہیں، لیکن ادب کسی سرچ انجن سے نہیں ملتا۔ یاد رکھیں میرے عزیز شاگردوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے علم میں برکت دے، آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے، تو آپ اپنے اساتذہ کا قدر کرنا سیکھ لیں، آپ اپنے اساتذہ کا احترام کرنا سیکھ لیں۔ ان کی ڈانٹ میں بھی آپ کی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ جس طرح میں آج اپنے ان اساتذہ کے چوکھٹ پہ کھڑا ہوں اور فخر محسوس کر رہا ہوں، کل کو آپ بھی تبھی کامیاب ہوں گے جب آپ کے اساتذہ آپ سے راضی ہوں گے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ برکت ہے اگر استاد کی دعائیں ہوں سینوں میں۔ اے اللہ، ہمارے ان اساتذہ کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ، ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری اس مادر علمی جامعہ انوریہ حبیب آباد کو تا قیامت قائم و دائم رکھ، اور یہاں سے اڑنے والے پروانوں کو پوری دنیا میں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان کے ذریعے جو امانت پہنچی ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہ ہوا، ان کے احسان سے جدا نہ ہوا۔ وہ ستارے ہیں علم کے تابندہ، نام رہے گا جن کا اب تابندہ۔ ہم نے پائی ہے ان سے نسبت، ان کی مٹی میں ہے شفا و برکت۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔